सुरों की मल्लिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इस खबर ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। जैसे ये समाचार सामने आया मानो एक युग का अंत हो गया हो। वो आवाज जिसने 7 दशकों तक हर दिल को छुआ आज खामोश हो गई है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं थी बल्कि एक एहसास थी। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और असाधारण प्रतिभा की कहानी है। कम उम्र में पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उस नाजुक उम्र में उन्होंने जो सफर शुरू किया वो आगे चलकर इतिहास बन गया। बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही संगीत जगत की स्थापित आवाज थी, लेकिन आशा जी ने कभी खुद को उस छाया में सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जो आज भी बेमिसाल है। उनकी आवाज में एक अनोखी लचक थी जो हर तरह के गीत को अपना बना लेती थी, चाहे वो दर्द भरे नगमे हो, चुलबुले कैबरे गाने, रोमांटिक धुनें या फिर गजलें। हर अंदाज में उन्होंने खुद को साबित किया। उनके करियर का अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने ओपी नैयर के साथ काम किया, जिसके बाद आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया में जैसे जादू कर दिया। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम और चुरा लिया है तुमने जैसे गाने सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि पीढ़ियों की पहचान बन गए। समय के साथ आशा भोसले ने खुद को हर दौर के अनुसार ढाला। यही वजह रही कि उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो उन्हें बाकी गायकों से अलग करता है। देश विदेश में उनके लाइव कॉन्सर्ट्स की धूम रहती थी और हर मंच पर उनकी आवाज का जादू दर्शकों को बांधे रखता था। यही नहीं, डिजिटल युग में भी उनके गाने उतने ही लोकप्रिय रहे, जिससे उन्हें लगातार रॉयल्टी मिलती रही। लेकिन आशा भोसले की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये साबित किया कि एक कलाकार अगर चाहे तो बिजनेस की दुनिया में भी उतने ही सफल हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में अब आपको बताते हैं कि आखिर कितनी संपत्ति की मालिक थी आशा भोसले। अब आशाज नाम से उनके एक रेस्टोरेंट चेन दुबई, कुवैत और यूके जैसे देशों में फैली हुई है। इन रेस्टोरेंट्स में परोसे जाने वाले भारतीय व्यंजन उनके अपने स्वाद और अनुभव का नतीजा है। ये बिजनेस उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाता है, एक समझदार और दूरदर्शी उद्यम।